नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पढ़ो जी के एंड करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। नोबेल पुरस्कार क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है तथा नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है, तो उस पर भी आपको शीघ्र ही वीडियो देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि यह पुरस्कार क्या है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया और यह पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों तथा संस्थाओं को हर वर्ष दिया जाता है। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने अपने मृत्यु से पहले दिसंबर 1896 में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दान दे दिया था और वे चाहते थे कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। आपको समझ में आ गया होगा कि नोबेल पुरस्कार क्या है। नोबेल पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जो हर वर्ष ऐसे व्यक्ति तथा संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य किए हो, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग नोबेल फाउंडेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसका कार्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। नोबेल फाउंडेशन में एक 5 लोगों की टीम है जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा चुना जाता है। बाकी 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के न्यासी द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन में है एक 5 लोगों का टीम है जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा चुना जाता है और बाकी 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के न्यासी यानी ट्रस्टियों द्वारा चुने जाते हैं। स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों मिलता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर देती है, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है और इसका वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। और 10 दिसंबर को क्यों किया जाता है? क्योंकि उस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है, इसलिए 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला भौतिकी, दूसरा रसायन, तीसरा शांति, चौथा साहित्य, पांचवा चिकित्सा विज्ञान और छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इनमें से प्रत्येक पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है और वहीं पर द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है और वहीं पर साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी और नॉर्वेजियन नोबेल समिति जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो यह आपको याद रखना है। औषधि के क्षेत्र यानी मेडिसिन के क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट और वहीं पर भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है और साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी और वहीं पर नॉर्वेजियन नोबेल समिति जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार के विजेता होते हैं उन्हें एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। तो यह आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज के जो विनर होते हैं उन्हें एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और साथ ही साथ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना का मौद्रिक
पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन कौन हैं। इस सूची में कितने भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को अपने नाम किया है। तो चलिए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। भारत से 10 लोगों रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वीएस नायपॉल, वेंकट रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों भारत से 10 लोग हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को अपने नाम किया है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्होंने वर्ष 1913 में यह पुरस्कार अपने नाम की और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया। आइए दोस्तों अब हम लोग नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला नोबेल शांति का पुरस्कार वर्ष 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में तथा बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। किसी एक क्षेत्र से एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को 1 स्वर्ण पदक, 1 डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार में दिए जाने वाला धनराशि हर वर्ष नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करता है और वर्तमान में नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना धनराशि दी जाती है। यदि एक पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अब तक केवल 2 बार ही मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को वर्ष 1913 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डैग हैमर्सक्योल्ड को वर्ष 1961 में दिया गया है। वर्ष 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। दोस्तों वर्ष 1974 में एक नियम बना कि जो व्यक्ति मृत है यानी जो व्यक्ति मर चुके हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और वह मृत हो जाता है तो उसे नोबेल पुरस्कार दी जाएगी। जैसा कि दोस्तों हर वर्ष अक्टूबर महीने में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी जाती है और दिसंबर महीने में नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है अक्टूबर महीने में और वह दिसंबर से पहले ही अगर मर जाता है तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग पिछले प्रश्न का उत्तर जानेंगे। पिछले प्रश्न का उत्तर है प्रश्न संख्या 66। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 नवंबर। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। ऑप्शन है 1913, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1896 या ऑप्शन डी 1867। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को इसे अवश्य शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।